मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा या प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा लेता हूँ या लेती हूँ। बिना मतलब का किसी का सर नहीं फोड़ूंगा, किसी का हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, लाठी भाला नहीं चलाऊंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी का मर्डर नहीं करूंगा। जब ये भगवान बुद्ध की पहली बात मानेंगे तो अपने परिवार में सुखी रहेंगे। रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। किसी का सर नहीं फोड़ेंगे, किसी का हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, किसी को लाठा भाले गड़ासा नहीं चलाएंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे, तो हम जेल जुर्माना से बचेंगे कि नहीं? बचेंगे। तो अपने परिवार में सुखी रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। दूसरी बात भगवान बुद्ध ने जो खोज की बताई, अधुना दाना मेरा बड़ी शिक्षा पतंग समाधियामी, अर्थात मैं चोरी न करने की शिक्षा लेती हूँ। मैं चोरी नहीं करूंगी, डाका नहीं डालूंगी, सेंध नहीं मारूंगी। जब मैं इस रास्ते से दूर रहूंगी तो क्या मैं अपने परिवार में सुखी रहूंगी कि नहीं? सुखी रहेंगे। जेल जुर्माना से बचूंगी कि नहीं? मेरे पे चोरी का मुकदमा नहीं होगा, मेरे पे डकैती का मुकदमा नहीं होगा, तो मैं अपने परिवार में सुखी रहूंगी कि नहीं? तीसरी बात जो है, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा लूंगी, मैं दुराचार से दूर रहने की शिक्षा लेती हूँ। इसका मतलब कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी पराई औरत को केवल बहन मानूंगी, बहन मानूंगा, माँ मानूंगा या बेटी मानूंगा। और महिलाओं के लिए भी मैं दूसरे पुरुष को केवल अपना पिता मानूंगी, अपना पुत्र मानूंगी या अपना भाई मानूंगी। इसके अलावा मैं किसी दूसरी नजर से उसको नहीं देखूंगी। इस बात को कहते हैं दुराचार या व्यभिचार। जब मैं दुराचार व्यभिचार से दूर रहने की कोशिश करूंगी तो मेरे पे बलात्कारी का मुकदमा नहीं लगेगा, मेरे पे रेप का मुकदमा नहीं लगेगा, छेड़खानी का मुकदमा नहीं लगेगा, तो मैं अपने परिवार में सुखी रहूंगी कि नहीं? चौथी बात जो भगवान बुद्ध ने बताई, मूसावादाने रमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बकवास नहीं करूंगी, चुगली नहीं करूंगी, फालतू की बहसबाजी नहीं करूंगी। आप लोग ने सुना है चुगली करने से पूछ पुछौल होती है, पूछ पुछौल के बाद गाड़ी गड़ियौल, गाड़ी गड़ियौल के बाद लाठी चलवौल, लाठी चलवौल के बाद फिर थाना में रिपोर्ट लिखौल तक हो जाती है। 5 अच्छा खत्म हो जाती है ना। और उसके बाद अपन काम धंधा छोड़ के 4 जने बैठ के बिना मतलब का अपने सास का अपने नत का बहसबाजी करने से अच्छा है मैं अपने कीमती समय को बचाकर अपने घर के कामों में लगाऊंगी, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दूंगी, अपने बच्चे पर ध्यान दूंगी। मेरा बच्चा फालतू बच्चों के साथ नहीं ना घूम रहा है, मेरा बच्चा जो स्कूल से पढ़ के आया उसको दोबारा लिख रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे को जो होमवर्क मिला उसको कर रहा है कि नहीं, तो मैं सुखी रहूंगी कि नहीं? सुखी रहेंगे। जो 5वीं बात सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई भगवान बुद्ध ने, उनको पता था कि ये सारी दुनिया दुखी है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि जो कहे कि मैं दुखी रहना चाहता हूँ। सबके सुख चाहिए कि ना बहनी? दुनिया में सबके सुख चाहिए। तुम जानत रहना सुखी पहले का जो रास्ता 5 बताऊ ना, वो रास्ता पर जे चली वो सुखी रही। 5वीं बात भगवान बुद्ध बताऊ ना, सुरा मेरे मध्य प्रमाद अठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं किसी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, चरस, जो भी नशीला पदार्थ होता है मैं उसके सेवन से दूर रहने की शिक्षा लेती हूँ, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ आप महिलाओं को कि आप में से मुझे लगता है 5% खाली तम्बाकू बीड़ी उड़ी आप लोग पियत होगा, बाकी आप लोग होकर पालन करेला। आप लोग 5वीं सील का पालन करती हैं, सारी नहीं करती हैं, 5% तो लोग करती हैं सेवन। तो आप 1 सील का पालन करती हैं, भगवान बुद्ध की आप खानदान की हैं तब उनका आप कर्जा मान रहे हैं। तो अगर हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब भगवान बुद्ध की इन 5 बातों को हम मानेंगे तो निश्चित हमारा लाभ होगा, हमारा कल्याण होगा, हम सुखी रहेंगे। यही 5 खोज भगवान बुद्ध ने की थी, यही 5 रास्ते इस वैज्ञानिक ने खोजे थे जिससे दुनिया सुखी रहे। उन्होंने कहा था दुनिया में दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है, तो दुख दूर करने का यही उपाय है 5 पंचशील और अष्टांगिक मार्ग।